उसके पीछे ये पुकारते हुए चले कि ए इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां खुदावंद। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं और यीशु ने उनको ताकीद करके कहा, खबरदार कोई इस बात को ना जाने, मगर उन्होंने निकलकर उस तमाम इलाका में उसकी शोहरत फैला दी। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने से हम सबों पर खुदा की बरकत हो, आमीन। सब बोले आमीन। आमीन छोटा ना कहा करें, बड़ा कहा करें, इसकी बड़ी बरकत मिलती है आपको। इस खूबसूरत विद में आज हम देखते हैं कि कैसे लोगों को शफा मिली जो अंधे थे। सब बोले क्या थे वो? अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। और कैसे शफा मिली, एक पूरा प्रोसेस हमें नजर आता है। हम किसी प्रोसेस से गुजरना ही नहीं चाहते। और वो प्रोसेस क्या था? गौर से सुने जरा। बेशक वो अंधे थे, लेकिन वो बहरे नहीं थे, वो गूंगे भी नहीं थे। उन्होंने क्या किया? जब यीशु वहां से गुजर रहे तो उनको तो नजर ही नहीं आता था। कैसे पता चल गया उन्हें कि यीशु गुजर रहे हैं यहां से? उन्होंने पहले से इन बातों को सुना था, क्योंकि यीशु की शोहरत जो थी वो दूर दूर तक फैल चुकी थी। और ये अंधे इत्तेकाद रखकर यीशु के पीछे आए हुए थे, ऐसे नहीं आए थे। आज हम इस बात पर भी गौर करेंगे। और उनके पुकारने का अंदाज देखिएगा। वो उसके पीछे हो लिए। आज मैं देख रहा था कि यीशु के पीछे आने से, उसको पुकारने से आपकी रिहाई हो सकती है, आपको आजादी मिल सकती है। और ये जब यीशु को पुकार रहे हैं और ये मसलसल यीशु के पीछे चल रहे हैं और पुकारते चले जा रहे हैं, ऐ इब्ने दाऊद, हम पर रहम कर। हम पर क्या कर? रहम कर। क्योंकि वो जानते हैं कि खुदा रहीम व गफूर खुदा है, वो रहम और तरस से भरा खुदा है। वो कभी भी हमारे गुनाहों के मुआफिक हमसे सलूक नहीं करेगा। वो हमेशा अपनी रहमत को, जो लाजवाल है, जो ना खत्म होने वाली रहमत है, वो उसको ही कह रहे हैं, ए इब्ने दाऊद, खुदा के बेटे, हम पर रहम कर। और हम देखते हैं वो मुसलसल यीशु को पुकार रहे हैं, रुके नहीं हैं। बेशक कभी उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। आज बहुत सारे लोग यीशु को पुकारते हैं, वेट नहीं करते, इंतजार नहीं करते, तो छोड़कर चले जाते हैं। इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये मुसलसल पुकार रहे हैं और यीशु के पीछे चलते जा रहे हैं, रुके नहीं हैं। जितनी बड़ी मुसीबत हो, उतनी ज्यादा आपकी पुकार भी होनी चाहिए। आज लोग उस शिद्दत के साथ खुदा को नहीं पुकारते, आश्रय मिल जाते हैं। यीशु को पुकारने से ही आप आजाद हो सकते हैं। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। अगर ये दो अंधे यीशु को पुकार के, उसकी पैरवी करके
आजाद हो सकते हैं, क्या आज आप आजाद नहीं हो सकते? बाइबल क्या कहते हैं? यीशु कल आज बल्कि अब तक यकसा खुदा है। आमीन। वो सिर्फ उस दौर का नहीं है, वो सब जमानों का खुदा है। इसलिए आपको भी इन दो अंधों की तरह अपने इत्तेकाद को बढ़ाना है। आमीन। कहां मसला है? बहुत सारे लोग पुकारते तो हैं लेकिन इत्तेकाद के साथ नहीं पुकारते। आइए इस बात पर गौर करते हैं। जब वो घर में पहुंचा तो वो अंधे उसके पास आए। रास्ते में वो पुकारते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। खुदा ये भी चेक करता है कि ना कोई मेरे पीछे होता, खुश होता जो तुसी ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। उन्हें पता है मेरे लिए, खुदा के लिए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कुछ वक्त आपके साथ रहना चाहता है। अगर उसी वक्त उनकी पुकार को सुना जाता तो इतना लंबा वो यीशु के पीछे ना चलते। असी भी आज जी हाँ कि बस फटाफट दे देते सी चलिए वापस। खुदा आपको अपने पास रखना चाहता है। तो हुआ क्या? यीशु मसीह एक घर में दाखिल हो गए, एक घर में दाखिल हो गए और ये लोग भी यीशु के पीछे उस घर में दाखिल हो गए। अच्छा कई बहाने होंगे, यार इन्हें तो घर में चले जे, ये तो साडे दुश्मन ने, पता नहीं की कहणगे, ना ही ना कर दें सानू है। ये अंदर आने से रोक ही ना दे। यीशु के पीछे आओगे तो कोई तन रोक सकता। आमीन। घर तुसी ईमान नाल आ रहो, यीशु रुकावटां दूर करेगा। इसलिए वो भी यीशु के पीछे पीछे उस घर में दाखिल हो गए। अब यीशु ने उनसे पूछा, क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? आमीन। क्या कहा? क्या तुमको इत्तेकाद है कि मैं ये कर सकता हूं? आज ये सवाल खुदा आपसे भी पूछता है, क्या मैं ये कर सकता हूं? अगर खुदा ऐसा कर सकता है तो फिर आप क्यों नहीं आजाद होते? क्योंकि आपको और बहुत सारे आश्रय मिल जाते हैं। ये इनका कोई और आसरा ही नहीं था, इनका आसरा सिर्फ यीशु था। आमीन। जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, रास्ते बंद हो जाएं, कोई रास्ता नजर ना आए, तो यीशु के पीछे आए। वो आपको उन बंद दरवाजों से निकालेगा, आपको वो आजाद करेगा। और आज हम देखते हैं, उन्होंने भी कहा, क्या कहा? हाँ, हम इत्तेकाद रखते हैं खुदावन। आमीन। हालेलुया। हाँ खुदावन, हम इत्तेकाद रखते हैं। खुदा को अच्छा लगता है कि जब आप उस पर इत्तेकाद रखते हैं। और उनके इस इत्तेकाद ने, उनकी इस पुकार ने उनको रिहाई दिला दी। आमीन। आज अगर ये रिहाई पा सकते हैं तो आप भी आजाद हो सकते हैं। आपकी बीमारियां कितनी भी पुरानी क्यों न हो, क्योंकि आपको बीमारियां बताने वाले ये कह देते हैं ये ठीक नहीं हो सकता, तो आप कहते हैं ये ठीक नहीं हो सकता, लेकिन यीशु ठीक कर सकता है। ये वो फिजिशियन है, ये वो डॉक्टर है जो हर मर्ज का इलाज कर सकता है। आमीन। सिर्फ एक बीमारी का नहीं, आज आपको हर बीमारी का डॉक्टर चाहिए। आप क्यों नहीं इस डॉक्टर के पास आ जाते जो हर बीमारी का इलाज कर सकता है? अब ये आपकी सोचने की बात है या ये आपका इत्तेकाद है? हम जब बेबस होते हैं फिर खुदा के पास आते हैं। जब सारे टूट जाते हैं तो फिर हम कहते चल हुण दुआ करा लिए चल के। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको पहले ही खुदा के पास आ जाना, रोए उसके आगे, पुकारते रहे जब तक वो आपको जवाब न दे। इन्होंने तब तक पुकारा जब तक उनको जवाब नहीं मिला। आमीन। आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, मेरा यीशु आपको ठीक कर सकता है।
मैं किसी की तो बात नहीं कर सकता, लेकिन अपने फिजिशियन की बात करता हूं। ये वो फिजिशियन है, ये ऑर्थोपेडिक भी है। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। आप लाखों हजारों देकर फिजिशियन बनते हैं, फिर भी एक चीज नहीं बनते हो। हमें लेकिन ये कादर मुतलक खुदाए कदूस है। इसके पास आने से जो भी रुकावटें आती है उसको तोड़ दें और इत्काद के साथ आए। मैं कहता हूं खुदा वो सब कुछ कर सकता है। मरकज की इंजील में क्या लिखा है? जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। सारे बोले, जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। आमीन। कितना हो सकता है? सब कुछ। आवाज कम आई है। सब कुछ। रियली? यस। फिर आपको तो हर रोज जश्न मनाने हैं कि जिस खुदा के साथ मैं चलता हूं वो कादर मुतलक खुदा कदूस है। आमीन। वो मेरा बनाने वाला है, वो ही मुझे ठीक कर सकता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से आपको बनाया है। बाइबल क्या करती है? हम उसके हाथ की दस्तकारी हैं। आमीन। यशायाह की यिर्मयाह की किताब में क्या लिखा है? मैं तुम्हारा कुम्हार हूं। आमीन। 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 मैं तुम्हारा क्या हूं? कुम्हार हूं। मैंने तुम्हें अपने हाथों से बनाया है और मैं फिर से नया कर दूंगा। आमीन। यीशु आपको नया करना चाहता है। मत डरे, इतना अपना टाइम वेस्ट ना करें, भागे, पुकारे, यीशु तेरे बगैर कोई और नहीं है जो मुझे छुड़ा सकता है, कोई मुझे बचा सकता है, कोई मुझे शफा दे सकता है। आज उनके लिए इनविटेशन है जो, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो तो उस पैसे पर गुमान करते हैं कि इसी पैसे ने सब कुछ ले लेंगे, लेकिन पैसा आपका एक वक्त जवाब दे देता है। क्या देता है? जवाब दे देता है। इसलिए अपने पैसे पर, अपनी दौलत पर घमंड न करें कि मैनू 5000 वाला डॉक्टर बचा लेगा। वो भी वो नहीं देता, कुछ नहीं करेगा जिन्हें खुदा कुछ ना करेगा। उस 12 साल की औरत ने क्या किया? अपना सारा पैसा अपनी बीमारी पर खर्च कर लिया। कितने साल किया था? 12 साल। ऊंची बोले 12 साल। तो क्या कुछ उसने खर्च किया था? सब कुछ। अपना सारा मालूमता उसने खर्च किया। किस पर? अपनी बीमारी पर खर्च किया। और बाइबल क्या कहती है? उसकी बीमारी बढ़ती गई, कम नहीं हुई। तो किसके पलड़े से उसको शफा मिली? यीशु के। कोई फीस दी उसने? नो। आज तो डॉक्टर कहते पहले 3000 रुपया लियाओ फिर ही हथ लाउणा तुहानू। तुसीं भी उहदे कोई जांदे हो। आड़ा फ्री दिंदा ते यकीन ही नहीं हैगा। हालेलुया। हालेलुया। ये फ्री ऑफ कॉस्ट देता है, इसलिए हम इसके पास आना नहीं चाहते हैं। अपनी चीजें घर की बेच देते हैं, बीमारियों पर लगाते हैं। ना लगाएं, यीशु के पास आए, क्योंकि जब वो शफा देता है तो आप शफा पाते हैं। क्योंकि उसने कहा मैं इसलिए हूं ताकि तुम निजात पाओ और तुम शफा पाओ। आमीन। आमीन। निजात और शफा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कुछ आपको पे नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने पे कर दिया है। वो आप पेड़ किए गए हुए हैं। उसने अपना खून दिया, अपनी जान दी। इसलिए ये अंधे यीशु को जानते थे कि उसने जो आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया हमें मिलने के लिए, उसके लिए मुश्किल नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो उन्होंने उसको पुकारा और उन्हें शिफा मिली। उन्होंने उससे कहा, हां खुदावन, हम इत्काद रखते हैं कि तू ये कर सकता है। आमीन। आमीन। आप भी अपनी बीमारी को कहें कि मेरा खुदा ठीक कर सकता है। डॉक्टर इंसान है, उनकी एक असेसमेंट है, उनकी एक हद है, वो उसी हद तक ही रहते हैं। उससे आगे वो लाचार हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। और वो बेबसी आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि आपका खुदा हर चीज पर कादिर है। सिर्फ इत्काद के साथ उसके पास आ जाए।
मैं गारंटी के साथ कहता हूं, खुदा आपको मायूस नहीं करेगा। खुदा आपकी पुकार को सुनता है, वो पुकार को सुनता है। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे इत्तेकाद के मुआफिक तुम्हारे लिए हो। आमीन, आमीन, हालेलुया। आमीन। क्या दवाई दी उसको? तुम्हारे इत्तेकाद के मुताबिक, क्योंकि वो इत्तेकाद के साथ आए थे, इसलिए अपनी इत्तेकाद को बढ़ाइएगा। सब आपको जवाब दे देंगे, खुदा आपको ऐसा जवाब नहीं देगा, वो आपको लाजवाब कर देगा। यस, आमीन। आमीन। आए उस खुदा के पास आज रात। छिड़ी छिड़ी भी बीमारी ਤੁਹਾਡੇ बदन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। हाँ, मशवरे ना ले, यीशु का मशवरा ले। उसने कहा, ऐ सामने तो उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। इससे बड़ा कोई मशवरा नहीं है। हालेलुया। और भाई हुण तो मशवरे दे पैसे लेंदे ने, डॉक्टर मशवरे दे भी पैसे लेंदे ने, लेंदे जी। इत्थे जो मेडिकल के साथ अटैचमेंट जिनकी लेते हैं ना, मशवरे की भी पर्ची रखी है। दवाई भावे लवो, उन्होंने कहते मशवरे के पैसे दो पहले, तो जिन्हें मशवरा लेना ने दवाई भी तो लेनी है ना। लेकिन इत्थे फ्री मशवरा है कि आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मैं तुहाडे लिए आया। सोए मेरे अजीजों, आज रात इस बात को लेकर जाएं। खुदा जो है वो नामुमकिन को, जहां लोग कहते ये नामुमकिन हो ही नहीं सकता, खुदा वो सब कर देगा आपके लिए, क्योंकि वो आसमान और जमीन का इख्तियार रखने वाला खुदा है। आप उसको पुकारें, कहें खुदा तेरे बगैर मेरा कोई भी नहीं है। सब बोले, खुदावन खुदावन तेरे बगैर बगैर मेरा कोई भी नहीं है। मेरा कोई भी नहीं है। तू मेरा आसरा है, तू मेरा आसरा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरी खुशी, तू मेरी शफा है, मेरी शिफा, तू मेरी फतह है, मेरी फतह, तू मेरी जिंदगी है। तू मेरी जिंदगी है। मैं तेरे पास आया हूँ। मैं तेरे पास आया हूँ। आमीन। आमीन, खुदावंद आपको और मुझे इस कलाम से बरकत दे।